नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को नाकाम हो गई। सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव करने समेत 22 पेज का प्रपोजल किसानों को भेजा था, लेकिन बात बनने की बजाय ज्यादा बिगड़ गई। किसानों ने सरकारी कागज को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अब आंदोलन तेज होगा। अब जयपुर दिल्ली और आगरा दिल्ली हाईवे समेत तमाम नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। इस बीच सरकार के दूसरे प्रस्ताव का भी इंतजार रहेगा। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम और एनआरसी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। कोरोना वायरस का टीका आने में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन सरकार ने टीकाकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब देश में घर घर जाकर सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे के तहत लोगों की पहचान की जा रही है जिन्हें टीका आने के बाद पहली डोज दी जाएगी। इनमें 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग शामिल है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभिन्न राज्यों में घर घर जाकर सर्वे शुरू हो चुका है। गुजरात में 10 से 13 दिसंबर के बीच 3 दिन के लिए सर्वे शुरू होगा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह सर्वे शुरू होगा। छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान में सर्वे शुरू हो चुका है। झारखंड के दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 बच्चों की मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घिनौनी वारदात को 17 लोगों ने अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने महिला के पति को बंधक बना लिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपियों को तलाशा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पति ने बताया कि उनके गाँव में हर मंगलवार को बाजार लगता है। वह रात करीब 8 बजे अपनी पत्नी के साथ बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में नशे में धुत खड़े 17 लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा गतिरोध के बीच पड़ोसी देश पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, चीन वास्तविक सीमा रेखा भारी संख्या में सेना तैनात करने के लिए 5 अलग अलग स्पष्टीकरण दे चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की तरफ से द्विपक्षीय समझौते के इस उल्लंघन ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और आपसी रिश्ते अब पिछले 30 से 40 साल के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री ने यह बात एक ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक थिंक टैंक की ऑनलाइन चर्चा में कही। भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहा गतिरोध 7 महीने से ज्यादा लंबा हो चुका है। इस हिसाब से विदेश मंत्री की टिप्पणी को बेहद अहम माना जा सकता है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने बुधवार को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार किया। यह एन्क्रिप्शन की साझा करने का सबसे मजबूत तरीका है। इस प्रौद्योगिकी में एन्क्रिप्शन कुंजी को फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए क्यूबिट के रूप में भेजा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इन क्यूबिट का बुनियादी स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे सामान्य कंप्यूटिंग में बुनियादी स्रोत के रूप में बाइट का इस्तेमाल होता है। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर शुरू हो सकती है। आईआरसीटीसी ने ट्रेन शुरू करने के लिए रिव्यू का दौर शुरू कर दिया है। ट्रेन को दोबारा चलाने को लेकर हर सप्ताह आईआरसीटीसी द्वारा रिव्यू मीटिंग की जा रही है। आगामी कुछ दिनों के भीतर तेजस एक्सप्रेस फिर से पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। त्योहारों के मद्देनजर भीड़ को देखते हुए लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच दोनों तेजस एक्सप्रेस को 17 अक्टूबर से शुरू किया गया था, लेकिन ट्रेन में यात्रियों की कमी की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने महिला अत्याचार के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर शक्ति कानून बनाने का मसौदा तैयार किया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शक्ति कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई। आगामी 14 और 15 दिसंबर को होने वाले 2 दिवसीय विधानमंडल सत्र में शक्ति कानून संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना के बाद ही दिशा कानून की तर्ज पर कठोर कानून बनाने की घोषणा की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए एएमएस न्यूज ऐप।